नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिन्हें बुद्धिमत्ता और विद्या का देवता माना जाता है। इस त्योहार में लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगे पंडालों में विराजमान बप्पा और भक्तों की भीड़। लेकिन उसी उत्सव के बीच एक परिवार को लेना पड़ा ऐसा सफर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुमित एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान, पत्नी स्वाति और 2 छोटे बच्चों के साथ गांव जाने के लिए निकला था। नेशनल हाईवे 66 पर फैला अंधेरा, सुनसान सड़कें और पेड़ों के बीच गूंजती सन्नाटे की आवाज। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उन्हें उस आत्मा के सामने ले जाएगा जो दशकों से उस रास्ते पर मौत का खेल खेल रही थी। इस भयावह यात्रा में जहां बच्चों की मासूम चीखें गूंजती रहीं, वहीं सुमित ने अपने साहस और गणपति बप्पा की कृपा से एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने अंधकार को भी पराजित कर दिया। यह सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि आस्था, हिम्मत और ईश्वर के चमत्कार की कहानी है। हाईवे 66 का भूत और गणपति बाप्पा का आशीर्वाद। क्या सुमित अपने परिवार को आने वाली मुसीबत से बचा पाएगा? सुमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया था। मुंबई के उपनगर में नौकरी करता था और 2 बच्चों आरव और नंदिनी तथा पत्नी स्वाति के साथ रहता था। हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी मनाने के लिए वह अपने गांव रत्नागिरी जाने की तैयारी कर रहा था। गाड़ी धोपोंछ कर तैयार कर दी गई थी। घर के दरवाजे पर पूजा कर गणपति बप्पा का नाम लेकर सब लोग कार में बैठ गए। बच्चों के चेहरों पर गांव पहुंचने और वहां पंडालों में बप्पा के दर्शन की खुशी झलक रही थी। लेकिन सुमित के मन में एक हल्की बेचैनी थी। उसकी दादी ने अक्सर कहा था, रात के अंधेरे में कभी भी नेशनल हाईवे 66 पर मत निकलना। उस रास्ते पर एक अधूरी आत्मा भटकती है। सुमित ने इसे अंधविश्वास मानकर कभी तवज्जो नहीं दी थी, मगर आज जब कार हाईवे पर चढ़ी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया, तो उसे दादी की बातें अनायास याद आने लगीं। लगभग रात के 10 बजे कार सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और दूर दूर तक अंधेरा पसरा था। तभी अचानक नंदिनी ने कहा, पापा, वो देखो, सामने कोई खड़ा है। सुमित ने हेडलाइट की रोशनी बढ़ाई। सचमुच सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। स्वाति घबरा गई। सुमित, कार तेज कर लो, हमें रुकना नहीं चाहिए। सुमित ने एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही कार उस औरत के पास से गुजरी, बच्चों ने एक साथ चीख मारी, मम्मी! वो औरत कार के अंदर झांक रही थी। स्वाति ने पलटकर देखा और सचमुच रियरव्यू मिरर में वही औरत कार के पीछे पीछे दौड़ती दिखाई दी। सुमित ने घबराकर कार की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन तभी अचानक गाड़ी के शीशे धुंधले होने लगे, मानो किसी ने भीतर से हथेली फेर दी हो। आरव ने सहमी आवाज में कहा, पापा, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। सुमित ने तुरंत ब्रेक लगाया। चारों की सांसें अटक गईं। उन्होंने पीछे देखा तो बच्चों के बीच में एक परछाई सी बैठी थी, बिल्कुल काली। चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। स्वाति ने घबराकर गणपति बप्पा का नाम लिया, गणपति बाप्पा मोरया। और जैसे ही उसने यह बोला, वो परछाई अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। कार फिर से चल पड़ी, लेकिन माहौल और भी डरावना हो गया था। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक गाड़ी के टायरों से अजीब सी चीख जैसी आवाज आने लगी।
सुमित ने कार रोकी और बाहर निकलकर देखा। चारों टायर सही सलामत थे, लेकिन सड़क पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वापस लौट जाओ, नहीं तो सब मर जाओगे। स्वाति ने रोते हुए कहा, सुमित मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सुमित जानता था कि लौटना अब आसान नहीं। पीछे का रास्ता और भी सुनसान और लंबा था। उसने बप्पा को मन ही मन याद किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार कुछ ही दूर गई थी कि अचानक हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और तभी सामने सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी नजर आई। इस बार उसके चेहरे पर खून से सना हुआ डरावना चेहरा साफ दिख रहा था। वो औरत धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ बच्चों की चीखें और तेज हो रही थीं। सुमित ने किसी तरह कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर जोर दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने रियरव्यू मिरर में देखा, उसका खून जम गया। वो औरत अब कार की बोनट पर चढ़ी हुई थी। उसके लंबे नाखून शीशे को खुरच रहे थे, जैसे अभी टूटकर अंदर आ जाएगी। कार की स्पीड तेज से तेज हो रही थी, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत बोनट पर चिपकी हुई थी। उसके खून से सने नाखून शीशे को इस तरह खुरच रहे थे कि कांच किसी भी पल टूट सकता था। बच्चों की चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। सुमित ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुक गई और वो औरत हवा में उछलकर सड़क पर गिरी। लेकिन अगले ही पल वो औरत अचानक से सीधी खड़ी हो गई और उसकी आंखों से लाल आग निकलने लगी। स्वाति ने कांपती आवाज में कहा, सुमित, ये इंसान नहीं है, ये तो भूत है। सुमित ने हाथ जोड़कर मन ही मन बप्पा को पुकारा, गणपति बप्पा, कृपा करना, मेरी फैमिली को बचा लो। जैसे ही उसने यह कहा, कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर उस औरत की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो फिर से कार के पास पहुंच गई। इस बार उसने बोनट पर चढ़ने की बजाय कार की खिड़की पर जोर से थप्पड़ मारा। खिड़की का शीशा हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ठंडी हवा और मौत की बदबू कार में भर गई। अब सब लोग साफ देख पा रहे थे। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी भयानक हादसे में उसकी मौत हुई हो। होठों से खून बह रहा था और दांत नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों। वो गुर्राती आवाज में बोली, यह सड़क मेरी है, जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है, वो जिंदा नहीं बचता। नंदिनी ने रोते हुए माँ का दुपट्टा पकड़ लिया और चिल्लाई, मम्मी, हमें बचा लो। सुमित ने डर को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। कार 120 की स्पीड से भाग रही थी, लेकिन अचानक हाईवे का रास्ता धुंधला होने लगा। चारों तरफ घना कोहरा छा गया। सड़क पर जगह जगह परछाइयां खड़ी थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी। सबकी आंखें लाल चमक रही थीं। स्वाति ने कांपते हुए सुमित का हाथ पकड़ लिया। ये सब असली नहीं हो सकता, ये माया है। हमें बस बप्पा का नाम लेते रहना होगा। सुमित, स्वाति और बच्चे एक स्वर में बोलने लगे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लेकिन तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। कार बीच हाईवे पर रुक गई। आसपास गहरा सन्नाटा और धुंध। बच्चों ने खिड़की से बाहर झांका और चीख उठे, पापा, चारों तरफ वही औरत खड़ी है। कई औरतें। सुमित और स्वाति ने भी देखा। सचमुच सफेद साड़ी में सैकड़ों औरतों की परछाइयां कार को घेरे खड़ी थीं।
सबकी आंखें खून जैसी लाल। अचानक उनमें से एक औरत ने अपना मुंह इतना बड़ा खोला कि उसका जबड़ा लगभग छाती तक लटक गया। उसने कार की खिड़की पर अपने खून से सने हाथ मारे। खिड़की के कांच टूट गए और वो अंदर घुसने लगी। आरव चीखते हुए मां की गोद में घुस गया। स्वाति ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, गणपति बप्पा मोरया। और तभी आसमान में तेज बिजली कौंधी। बिजली की चमक के साथ सड़क किनारे अचानक एक छोटा सा गणेश मंदिर दिखाई दिया। उसमें दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके लिए राह बना दी हो। सुमित ने तुरंत कार की चाबी घुमाई। इस बार इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। उसने पूरी ताकत से कार मंदिर की ओर मोड़ी, लेकिन आत्माएं गुस्से से चीखने लगी और कार को पीछे खींचने लगी। गाड़ी भारी हो गई, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। सुमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन बप्पा को याद किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। कार बुरी तरह कांप रही थी। सुमित एक्सीलेटर पर पूरी ताकत डाल रहा था, मगर महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ गाड़ी को पीछे खींच रहे हों। बाहर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरतें एक साथ चिल्ला रही थीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं मरोगे। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। स्वाति ने दोनों को कसकर सीने से चिपका लिया और खुद भी रोते हुए बप्पा का नाम लेने लगी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अचानक एक औरत सीधे कार की छत पर चढ़ गई। उसकी लाल आंखें कांच से झांक रही थीं। उसके नाखून धीरे धीरे छत को फाड़ते हुए भीतर घुस रहे थे। स्वाति ने कांपते हुए देखा, धातु की चादर ऐसे फट रही थी जैसे कागज हो। सुमित का पसीना छूट गया। वह जान गया कि अब सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ही उन्हें बचा सकती है। सुमित ने पूरी ताकत लगाकर कार को आगे धकेला। गाड़ी अचानक झटके से आगे बढ़ी और सीधे उस छोटे गणेश मंदिर की ओर जाने लगी। जैसे ही कार मंदिर के सामने रुकी, भीतर का दीपक तेज रोशनी से जल उठा। भूतनी ने चीख मारकर कार छोड़ दी और बाकी आत्माएं भी पीछे हट गईं। मगर यह विराम बस कुछ सेकंड का था। वे औरतें फिर से एक साथ चीखने लगीं और मंदिर की ओर बढ़ी। सुमित तुरंत कार से बाहर निकला। वह मंदिर की ओर भागा और हाथ जोड़कर जोर से बोला, बप्पा, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमें इनसे बचा लो। अचानक मंदिर के गणेश जी की छोटी मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश सीधा कार और सड़क पर फैल गया। जैसे ही रोशनी आत्माओं पर पड़ी, वे जलने लगी। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। एक एक करके सब आत्माएं धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। सिर्फ वही औरत बची जो शुरू से उनका पीछा कर रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह डर साफ झलक रहा था। उस औरत ने कांपते हुए कहा, मेरी मौत इस हाईवे पर हुई थी, मुझे शांति नहीं मिलती, कोई मेरी लाश को मंदिर तक नहीं ले गया। सुमित ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? औरत ने रोते हुए जवाब दिया, बस मुझे गणपति बप्पा के चरणों में पहुंचा दो। सुमित ने पास ही पड़ी एक टूटी लकड़ी उठाई और औरत की राख जैसी परछाई को मंदिर की सीढ़ियों तक ले आया। जैसे ही उसकी परछाई मंदिर के दीपक की रोशनी में पहुंची, औरत ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई। फिर वो धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवा हल्की हो गई और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। स्वाति, आरव और नंदिनी बाहर आए और सुमित के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। सबने मिलकर कहा, गणपति बप्पा मोरया।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार डर के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसके बाद कार बिना किसी रुकावट के गांव तक पहुंच गई। गांव में जब सुमित ने पूरी घटना सबको सुनाई तो बुजुर्गों ने कहा, बेटा, हाईवे 66 की आत्माएं बहुत सालों से लोगों को तंग करती आई हैं। परंतु तुम भाग्यशाली हो कि बप्पा ने स्वयं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाया। सुमित और स्वाति ने संकल्प लिया कि हर साल गणेश चतुर्थी पर सिर्फ अपने गांव ही नहीं, बल्कि उस छोटे मंदिर में भी जाकर बप्पा का धन्यवाद करेंगे। डर कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर आस्था सच्ची हो तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। सुमित और उसके परिवार ने गणपति बप्पा की कृपा से हाईवे 66 के भूतों से मुक्ति पाई और हमेशा के लिए इस बात पर विश्वास कर लिया कि संकट हरता, दुख हरता, विघ्नहर्ता बप्पा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। हाईवे 66 की भयावह रात ने सुमित और उसके परिवार को मौत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें बचा लिया। जिस आत्मा ने दशकों से राहगीरों को अपना शिकार बनाया था, वही बप्पा की कृपा से मुक्ति पा गई। उस रात सुमित ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, डर कितना भी भयानक क्यों न हो, सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेने पर हर संकट दूर हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया। हमारे परिवार की एक सदस्या कुमारी स्वाति पाल जी ने हमारी पिछली कहानी पर भी अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी थी, जिससे मुझे काफी प्रेरणा मिली है। और साथ ही उन्होंने मुझे एक सुझाव भी दिया था, जिसका उपयोग करके मैंने अपनी पिछली और ये कहानी आपके साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।